हेलो गाइस, देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है साउंड, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक आधा टॉपिक भी कर लिया था। अब हमारी एक्टिविटी आती है 13.5। इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टेक 6 to 8 मेटल बाउल्स और टम्बलर। आपने 6 से 8 मेटल बाउल या टम्बलर लेने हैं। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, यानी कि आपने उनमें अलग अलग लेवल पे वाटर डाल देना है। किसी में थोड़ा, फिर उसमें अगले में उससे ज़्यादा, अगले में उससे ज़्यादा, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रख देना है कि एक साइड सबसे छोटा हो, सबसे कम पानी वाला होगा, दूसरी साइड सबसे ज़्यादा पानी वाला। नाउ टेक अ पेंसिल। अब आपने एक पेंसिल लेके उन्हें स्ट्राइक करना है जेंटली। स्ट्राइक ऑल ऑफ दैम इन सक्सेशन। सक्सेशन यानी कि बढ़ते हुए, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने उनको स्ट्रक करना है। यू विल हियर अ प्लेजेंट साउंड। आपको एक प्लेजेंट सा यानी कि प्यारा सा साउंड सुनेगा। दिस इज योर जल तरंग। और ये आपका क्या होगा? जल तरंग होगा। देखिए व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, देखिए जब भी हम सितार वगैरह हो गया, इनका जो स्ट्रिंग होती है उसे प्लक करते हैं। द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो हमें साउंड सुनता है ना, वो ओनली उसकी स्ट्रिंग का, धागे का नहीं होता। होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही फोर्स लगाई जाती है कि वो वाइब्रेट करे। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन का साउंड है। किसकी वाइब्रेशन का? इंस्ट्रूमेंट की, जो कि हमें सुनती है। सिमिलरली, इसी तरह से व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, इसी तरह से अगर हम मृदंगम की जो मेम्ब्रेन है उसे स्ट्राइक करते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो वो साउंड ओनली मेम्ब्रेन की नहीं होती, बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बल्कि उसकी पूरी बॉडी की होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, की ह्यूमंस किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। आपने एक गाना गाना है या फिर बहुत जोर से जो है आपने कुछ देर तक बोलना है। और बज लाइक अ बी, या फिर बी की तरह बज ऐसे करना है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अब आपने अपने हैंड्स को अपने थ्रोट के ऊपर, ठीक है, अपने थ्रोट के ऊपर रखना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है नीचे फिगर में। उस तरह से आपने अपने थ्रोट को पकड़ना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील होगी? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। देखिए ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो वॉइस बॉक्स से होता है। वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स कह सकते हैं उसे। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट। आपने अपनी फिंगर्स को थ्रोट पे रखना है। एंड फाइंड अ हार्ड बम्प। और एक हार्ड बम्प आपको मिलेगा, उसे फाइंड करना है। दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जब आप कुछ निकलेंगे ना, तो आपको वो मूव करता हुआ दिखेगा। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। और यही पार्ट जो है बॉडी का हमारी वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप होती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, उसके अपर यानी कि ऊपरले जो एंड होता है उस पर ही होता है। टू वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अक्रॉस स्ट्रेच होती हैं। इन सच अ वे, इस वे में, दैट इट लिव्स अ नैरो स्लिट, कि वो एक नैरो यानी कि नैरो स्लिट जो है उनके बीच में एयर की पैसेज के लिए, ताकि वहाँ से एयर पास हो सके, इसके लिए रखते हैं। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। अब देखिए, जब जो लंग हैं उनकी एयर ली हमने, वो उनके बीच से जाएगी। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। अब जो वोकल कॉर्ड्स है ना, वो वाइब्रेट होंगी, जिससे कि वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड। जो हमारी मसल्स होती है ना, वो वोकल कॉर्ड से अटैच होती हैं। कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, जो कि कॉर्ड को टाइट या लूज करती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन। जब वोकल कॉर्ड टाइट और थिन, पतली होती हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम। तो जो क्वालिटी है ना वॉइस की, टाइप है, वो अलग होगा। दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, कि जब वो लूज और मोटे होते हैं उससे। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। अब हम देखेंगे किस तरह जो वोकल कॉर्ड है वो फंक्शन करता है। अब हमारी एक्टिविटी आती है, एक एक्टिविटी 13.6। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।